आज हम बनाएंगे ज़र्दा, और जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। और मैं आपको इसकी इजी रेसिपी बताऊंगी जो आप घर में आसानी से बना सकेंगे और आप देख के चावल भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाने लगे हूँ मैं ज़र्दा, और जो बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी बहुत अच्छे मेथड के साथ, और इजी भी बन जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। अब मैं अपने रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg चावल लिए हैं, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये जो पक्की बनास्पति के चावल होते हैं मैंने वो लिए हैं, कच्ची वाले नहीं लिए। अब मैं अगली चीज़ें आपको बताती हूँ। ये मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। अब इसमें मैं जब अभी एक उबाल आ जाएगा फिर इसमें मैं डालूँगी ज़र्दा रंग। बाकी चीज़ें मैं फिर आगे आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ जो हमने ज़र्दे में इस्तेमाल करनी है। उसके लिए 1 kg चावल है और 1 kg ही मैंने ली है शुगर। उसके बाद ये है करौंदा अशरफी, मुरब्बा अशरफी इसको बोलते हैं, ठीक है। और 1 कप दही, और ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें किशमिश ली है, नारियल लिया है और थोड़े बादाम है, ठीक है। एक पाव के करीब घी है। ये आप 1.5 कप के करीब घी बनता है। और ये 10-12 दाने इलायची के हैं। और उसके बाद है ये फूड कलर येलो, ठीक है। और 1 कप दूध। ये चीज़ें हमारी जाएंगी ज़र्दे में। अब मैं इसका मेथड अगला आपको बताती हूँ और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं डाल दिया है ज़र्दा कलर। ये तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब है। जितना आपको कलर चाहिए, अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हैं। कम डालना चाहें कम डाल दें, ज़्यादा डालना चाहें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको एक बॉयल आने तक मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने चावल शामिल कर दिए हैं। पानी में मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। अब इसको 80% तक हम लोग कुक करेंगे। जब ये 80% कुक हो जाएंगे उसके बाद इसका हम अगला प्रोसेस जो है वो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं। ये देखें इस तरीके से ये 80% कुक हो गए हैं। बाकी का जो हमने इसको ऑयल, घी वगैरह हर चीज़ जब शामिल करेंगे, बाकी 20% ये उस वक्त कुक हो जाएंगे। दम में जब हमने इसको लगाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम घी शामिल करेंगे। इनको मैं ऑयल में नहीं, घी में बनाऊंगी, क्योंकि घी में जो ज़र्दा चावल का टेस्ट बनता है वो ऑयल में नहीं बनता। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, आप बनास्पति में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में अवॉइड कीजिएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जितना टेस्ट घी में आता है उसमें ऑयल में नहीं आता। अब इसमें शामिल कर देंगे इलायची। इलायची को थोड़ा सा ज़रा पका लेंगे। साथ ही हम घी में दूध शामिल कर देंगे। और उसके बाद जो दही 1 कप लिया था वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इजी मेथड के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़र्दा बनाना जो लोग बहुत मुश्किल समझते हैं वो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे शुगर, 1 kg चीनी। अब मैंने इसमें मुरब्बा अशरफी को शामिल कर दिया है। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी सारे शामिल कर दिए। शामिल कर देंगे चावलों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने बॉईल करके रख लिए थे। अब चावलों को सारे अमेज़े में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा, जो शुगर, दही और दूध का जो होगा वो ड्राई होगा, उसके बाद हम इनको दम पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर हल्का सा एक कपड़ा लपेट दिया है रुमाल के साथ। चावलों को मैं तकरीबन 15 मिनट दम पे लगा दिया है, और इसके ऊपर हम कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए कितने खिले खिले और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब लाली शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।